थर्ड। सो ये बोल रहा है कि रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर 300 kilometer to home, partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If ये पहला सिचुएशन है, क्योंकि तुम्हें मालूम है हमेशा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो सिचुएशंस होने चाहिए जिससे मेरा दो इक्वेशन बने, क्योंकि हमेशा दो वेरिएबल होंगे। अब यहाँ पे बोलता है कि इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, सेकंड सिचुएशन में अगर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन करती है एंड रिमेनिंग बाय बस करती है, शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, पहले से 10 किलोमीटर 10 मिनट ज्यादा। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। सबसे पहले तुमसे पूछी क्या गई है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पहले मानना, किसको मैं एक्स एंड वाई मानूं। यहां पे तुमसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। देखो ये सिचुएशन कैसा समझते हैं, रूही एक इंसान है, रूही हम ही लोग जैसे इंसान है। क्या होता है कि उसको अपने घर से मान लो किसी गांव में जाना है या किसी भी अब दूसरे घर में जाना है जो उसका एंसेस्ट्रल होम होगा या कहीं भी जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई ट्रेन तुम्हारे घर पे उठा के तुम्हें लेगी और बोलेगी चलो तुम्हारे दादी घर या कहीं भी तुम्हें सीधे वहीं पे पटक देते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, राइट। there are different modes of transportation that you have to take. What you do, जब तुम अपने घर से निकलते हो थोड़ा दिन पैदल चलते हो तो तुम्हारी स्पीड डिफरेंट है। पैदल चल के तुम ऑटो पकड़ते हो, ऑटो में जाते हो, फिर ऑटो में जाते हो तो उसकी स्पीड डिफरेंट है, उसके लिए अलग टाइम लगता है। फिर उसके बाद तुम क्या करते हो कि मेट्रो में जाते हो, मेट्रो पकड़ोगे तो मेट्रो की स्पीड अलग ही है, वो और तेज है, तो वो और भी जल्दी जल्दी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इन सब को मिला करके तुम जाकर के अपने घर पहुंचते हो। तो तुमने कैसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिए जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑफ टाइम लगा, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस किया है। ऐसा नहीं कि पैदल तुम उतना ही डिस्टेंस चले हो जितना ऑटो से चले हो, पैदल से थोड़ा सा कम डिस्टेंस चले क्योंकि यहीं पर ऑटो मिलेगा, घर से थोड़ा सा दूर पैदल। देन उसके बाद तुमने कुछ डिस्टेंस पैदल कवर किया कुछ टाइम में, उसी तरीके से तुमने क्या किया, ऑटो से कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया कुछ टाइम में किसी स्पीड के साथ, डिफरेंट स्पीड के साथ। यहाँ पे डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम तीनों के लिए अलग अलग वैरी कर रहा है, और टोटल मिलाकर तुमने जो डिस्टेंस कवर किया अपने घर से किसी और के घर तक, ठीक है, वो टोटल डिस्टेंस है। लेकिन इस टोटल डिस्टेंस में तुमने अपनी स्पीड चेंज की है लगातार, अलग अलग टाइम लिया है तुमने, एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिया है, तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। 3-4 यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो चीजें। रूही ट्रैवल करती है 300 किलोमीटर, चलो मैंने बोला ये रहा पॉइंट ए एंड ये रहा पॉइंट बी। समझना ये कोई टफ चीज नहीं है, ए बी टोटल 300 किलोमीटर है, टोटल 300 किलोमीटर है। एक पॉइंट से बी पॉइंट तक रूही को पहुंचना था। रूही ने क्या किया कि दो डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लिए, एक बस लिया एक ट्रेन लिया, ठीक है। तो दो चीजें जो हमें नहीं पता है उसको हम क्या स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, दोनों को मान करके, क्योंकि यही दोनों चीजें निकालनी है। तो स्पीड मान रहे हैं हम, जब भी स्पीड मान रहे हैं या टाइम कुछ भी तुम मान रहे होते हो तो उसको उसके यूनिट में मानना होता है। तो तुम मान लो कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैंने स्पीड माना है दैट्स व्हाई दिस वन इज x किलोमीटर पर आवर। वैसे ही लेट द स्पीड, दूसरा क्या है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बस, तो वो कितना हो जाएगा, बस भी y किलोमीटर पर आवर। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ टाइम आयुष, ट्रायंगल याद करो। So time is equal to distance upon speed. परफेक्ट, डिस्टेंस ऊपर नीचे स्पीड, डिस्टेंस ऊपर स्पीड टाइम, तो टाइम पूछा गया तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, परफेक्ट। तो हमारा ये द स्पीड ऑफ द बस भी y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड माना है। अब जरा ध्यान देना सिचुएशन पे, सिचुएशन फर्स्ट क्या कहता है, सिचुएशन फर्स्ट में ये कहा है कि रूही ए से निकलती है, एक पॉइंट तक जाती है, कितना 60 किलोमीटर दूर, क्योंकि यहीं तक ट्रेन ही चलती है, उसके घर से स्टैंड यहाँ से स्टार्ट, जैसे ही स्टार्ट घर से बाहर पैर रख के ट्रेन आ गई, तो यहां से प्लेटफॉर्म पे ये आसपास ही रह रही होगी। तो क्या हुआ कि ए पॉइंट से इसने चला और टोटल 60 किलोमीटर इसने चला, एक सेकेंड, टोटल ट्रेन से इसने चला 60 किलोमीटर, पहला 60 किलोमीटर, ठीक है। ये 60 किलोमीटर चलने में इसको टाइम लगा होगा आयुष, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहां पे दिया हुआ है कि ट्रेन से वो कितना ट्रैवल की, फर्स्ट सिचुएशन में डिस्टेंस 60,
सिचुएशन फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन कितना हो गया? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 60. वेरी गुड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन उसने दिया हुआ है 60 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड मैंने कितना बोला है? स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है? स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने माना क्या है? स्पीड कितना माना है मैंने? स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने कितना माना है? Sir, बताओगे? X. x किलोमीटर पर आवर, स्पीड बोल रहे हैं ना, तो x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि टाइम इसको यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में, क्योंकि ये डिफरेंट टाइम लगा होगा, इसकी डिफरेंट स्पीड है, डिफरेंट डिस्टेंस है, राइट। तो दो टाइम कितना लगा हो इसको? टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या लिखोगे तुम? बताओ। Sir, 60 upon X. वेरी गुड, 60 अपॉन एक्स आवर बोल दो, क्योंकि किलोमीटर आवर है, तो ये 60 अपॉन एक्स आवर हुआ। परफेक्ट, ये लिख दिया तुमने। अब देखो कि बचा हुआ ये जो चला है, बचा हुआ कितना? 300 में से अभी तक बस 20 तक, अभी पूरा घर पहुंचा नहीं है, अब इसके बाद ट्रेन चलती नहीं है, तो इसने बचे हुए जो डिस्टेंस है, जो बचा हुआ डिस्टेंस है, वो किससे चला है? एक्सक्यूज मी, वो किससे चला है? Sir, bus. वेरी गुड, तो बस से कितना चला है बताओ? 100. अरे लैला, 300 में से 60 चला ना, तुम क्या बात करो? रिमेनिंग बाय बस, पहले सिचुएशन में देखो, 60 अच्छा, yes sir. 60 किलोमीटर चला है वो, किससे? ट्रेन से। तो बाकी कितना बचा रह गया 300 में से आयुष, घर पहुंचने के लिए? हाँ बोलो बोलो। Hello sir, 240. परफेक्ट, 240 ये चला है हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो अब बताओ मुझे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना? मैं स्मॉल लिख रहा हूं, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस कितना हो गया? सिचुएशन फर्स्ट में 240 किलोमीटर। स्पीड ऑफ द बस हमने कितना माना आयुष? Y. वेरी गुड। तो क्या बता सकते हो? अभी नहीं, रुको। डिस्टेंस ये हो गया हमारा, ये हो गया क्या? स्पीड ऑफ बस कितना माना है तुमने? कितना माना है स्पीड ऑफ द बस, बताओ? Y. वेरी गुड, y किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा होगा इसको बस से? टाइम टेकन बाय बस? 240. अच्छा sorry नहीं, टाइम 10. है ना, 240 आयुष। यहाँ पे टाइम क्या होता है? तुम्ही ने तो बोला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बस से 240 चला, स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू कितना? क्वेश्चन में आगे मत जंप करो, अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट सिचुएशन, हम लोग सिर्फ यहां तक सॉल्व कर रहे हैं कि शी टेक्स 4 आवर्स इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तुम समझ रहे हो, टोटल 4 घंटे लगे। ये 4 घंटे किन दो में डिवाइडेड है? ट्रेन में जो डिवाइड उसको टाइम लगा, और बस में जो टाइम डिवाइड करा, मैंने वही दोनों टाइम तो निकाल रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? ये जो 4 घंटे उसको टोटल अपने घर से किसी और के घर पहुंचने में लगे हैं, ये सिर्फ 2 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में लगे हैं। किसमें? जब बेचारी ट्रेन में बैठी तो उसको अपना एक टाइम लग गया, ठीक है, और बाकी का जो बस में बैठी उसको 2 टाइम में डिवाइडेड है ये। तो टाइम टेकन बाय बस कितना हो जाएगा? 240 अपॉन वाई हो जाएगा। बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकाल लिया मैंने, आवर। बताओ आयुष, बताओ। वो सर 10 + 10. नहीं, 10 कहां से तुम ऐड कर रहे हो आयुष? वो 4 घंटे बोल रखा है उसने कि जब वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, किससे? 60 किलोमीटर जब वो ट्रैवल करती है ट्रेन से, और बाकी का 240, तो उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है? पढ़ो वो पहला वाला सिचुएशन, कितना टाइम लग रहा है? Sir, 4 hours. वेरी गुड। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन इसको कितना आवर लगा है? बताओ यहाँ पे, ट्रेन से इसको टाइम कितना लगा? Sir, 4 hours. अरे, ट्रेन से 4 घंटे लगा उसको, टोटल 4 घंटे लगा है आयुष। तुम टोटल 4 घंटे, और ये टोटल 4 घंटे 2 में डिवाइडेड है। मैंने अभी तुम्हें दोनों का टाइम निकाल के दिखाया कि भाई टाइम टेकन बाय ट्रेन उसको 60 अपॉन एक्स आवर लगा है। यहां से यहां तक पहुंचने में, यहां से पॉइंट यहां तक पहुंचने में जो 60 किलोमीटर दूर है, उसको टाइम कितना लगा है? 60 अपॉन एक्स। यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक बस चलती थी,
तो इसके लिए जो टोटल टाइम लगा है उसको कितना लगा है 240 अपॉन व्हाट y। तो टोटल टाइम कितना लगा बताओ, यही तो दोनों टाइम, यही तो जो टोटल 4 घंटे की जर्नी है, जो यहां से यहां 4 घंटे उसको लगे हैं 300 किलोमीटर, ये दो लोगों में डिवाइडेड हो गया, ट्रेन में टाइम टेकन बाय ट्रेन और टाइम टेकन बाय बस। तो क्या ये इक्वेशन बन जाएगा, टोटल टाइम उन लोगों ने दिया रखा है कि टोटल टाइम जो इसको लगा है, टोटल टाइम वो कितना लगा है 4 घंटे लगा है, और ये टोटल टाइम दो चीजों में डिवाइडेड हुआ है, क्या टाइम टेकन बाय व्हाट ट्रेन, ट्रेन से जो 60 किलोमीटर चली उससे टाइम लगाया, और प्लस टाइम टेकन बाय व्हाट बस, टाइम बाय बस, वो मिला के 4 घंटे। टाइम टेकन बाय ट्रेन मैंने अभी निकाला 60 अपॉन एक्स, क्वेश्चन की तरफ नहीं, इधर Yes, इधर sir. देखो, तो 60 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई, क्योंकि ये बस से लगा इज इक्वल टू कितना 4 आवर्स। सिंपल, यही तो मैं निकाला हूं कि भाई टाइम टेकन बाय ट्रेन उसको, क्योंकि ये 4 घंटे दो चीजों में डिवाइडेड थी, जो उसको ट्रेन से टाइम लगा है और जो उसको बस से टाइम लगा है। डिस्टेंस दे रखी थी, स्पीड मैंने मान लिया है, तो टाइम में आराम से निकाल सकता हूं फॉर्मूले से। क्या नहीं समझ में आया पूरे प्रोसेस में, प्लीज करके आ गया सर। समझ में आया। क्वेश्चन सिर्फ इतना कह रहा था 4 घंटे उसको टोटल लगे। तुम अपने आप से पूछो 4 घंटे किस में लगे, दो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन में, एक उसको ट्रेन में टाइम लग गया, एक उसको बस में टाइम लग गया, एंड दोनों का टाइम निकालने के लिए दोनों का डिस्टेंस अलग है। तो ट्रेन में टाइम कितना लगा, तो अपने आप से पूछो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम ही तो निकाल रहे हैं, टाइम होता क्या है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूछो ट्रेन से कितना चला, तो उन लोगों ने दे रखा है 60 किलोमीटर। पूछो ट्रेन की स्पीड मैंने मान क्या रखी है x किलोमीटर पर आवर, यानी टाइम इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस अपॉन स्पीड 60 अपॉन x। सेकंड सिचुएशन, बस से कितना चला, क्योंकि बस से अब डिस्टेंस अलग हो चुका है 240 किलोमीटर, ऑफ कोर्स उतना लंबा चला है, डिफरेंट स्पीड है तो डिफरेंट टाइम भी लगेगा। वही जो टोटल टाइम है वो दो चीजों में डिवाइडेड था, ये समझ गए हो तुम। तो यानी इन शॉर्ट सिर्फ इतना मैंने किया, मैंने इन शॉर्ट यही किया कि जो टोटल टाइम था, टोटल टाइम उसको जो 300 सर किलोमीटर। हेलो हाँ बोलो। सर, एक बार सर बैटरी लो हो रही है, मैं एक बार चार्जर लगा के आता हूँ। ओके। हेलो। इन यस सर। शॉर्ट, इन शॉर्ट आयुष हमने सिर्फ इतना किया है, जो टोटल टाइम लोगों ने 4 घंटे दे रखे थे 4 आवर, ये दो टाइम में निकल गया, किसमें टाइम टेकन बाय ट्रेन जो 60 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए लगा है, ठीक है, ये टोटल 300 किलोमीटर के लिए टाइम इसको जो लगा है वो 4 आवर लगा है, और बाकी का जो ये 60 किलोमीटर चला और बाकी का 240 किलोमीटर चला है बस से, तो टाइम टेकन बाय बस, दोनों को ऐड करके जो लगा है वो मेरा 4 घंटे लगा है। अब टाइम की क्वांटिटी है तो मुझे टाइम में चेंज करना पड़ेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, प्लस टाइम टेकन बाय बस, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, दोनों की डिस्टेंस अलग है ट्रेन और बस की 60 एंड 240, एंड दोनों की स्पीड भी डिफरेंट है, इज इक्वल टू 4 आवर। तो डिस्टेंस कितना है 60, स्पीड मैंने क्या मान रखा था x किलोमीटर पर आवर, तो 60 अपॉन x आवर आ जाएगा, प्लस डिस्टेंस कितना चला है वो 240, स्पीड मेरा क्या है हमारा y इज इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा 4 घंटे, निकल गया मेरा इक्वेशन। यू नो दैट यहाँ पे मेरे को u एंड v 1 अपॉन x वाला लेना है, तो 60 into 1 upon x, 240 into 1 upon y is equal to 4, तो 60u plus 240v is equal to 4, पहला इक्वेशन। क्या मुझे सेकंड सिचुएशन तुम ऐसे ही बता सकते हो, सेकंड सिचुएशन में बोलता हूं, वो बोलता है एक सेकंड, सेकंड सिचुएशन में बोल रहा है कि उसको जो टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम लगा है, क्योंकि इस बार वो 300 किलोमीटर जो ट्रैवल कर रहा है उसमें से 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया है, डिस्टेंस चेंज हो चुका है,
ठीक है, ए एंड बी। तो शुरू के जो 100 किलोमीटर चला है वो चला है हमारा किससे, ट्रेन से। एंड बाकी कितना बचा रह गया आयुष, 3, क्योंकि इस बार भी वो 300 चल रहा है। बताओ, तो बाकी कितना बचा रह गया जो बस से चलेगा वो। सर अगर 300 में से 100 चल रहा है वो ट्रेन से, तो बाकी का बचा हुआ कितना हुआ। 200 चल रहा है बस। बस हाँ, 200 बस से चल रहा है। ठीक है, 200 बस से चल रहा है। अब इसको जो टोटल टाइम लगा है वो पहले वाले से 10 मिनट ज्यादा लगा है। पहले कितना लगा था, 4 आवर्स। तो टोटल टाइम जो इस बार लगा है इसको, टोटल टाइम जो लगा है, टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, पहले वाले से 4 प्लस, क्योंकि आवर में है 10 मिनट्स लॉन्गर, तो 10 प्लस व्हाट 60। 10 मिनट्स को चेंज करोगे ना आवर्स में, तो 10 अपॉन 60। तो टोटल टाइम इसको कितना हो गया, टोटल टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 4 प्लस 1 अपॉन 6, यानी एलसीएम 6, 6 4 24, 25 अपॉन 6 आवर्स। अब यही टोटल टाइम जो है वो डिवाइडेड है दो टाइम में, किसमें, जो ट्रेन से टाइम लगी है उसको एंड जो बस से लगी है टाइम। ट्रेन से टाइम कितनी लगी उसको, जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चला है बता सकते हो। इक्वेशन इस बार क्या बनेगा आयुष, बोलो। सर तुम्हें बस टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड में लिखना है। तो ट्रेन से अपने आप से पूछो कि ट्रेन इस बार कितना किलोमीटर चला है। सर 100। वेरी गुड। और ट्रेन की स्पीड हमने मान क्या रखी थी शुरू में, कितना किलोमीटर मान रखा है हमने। दोनों सिचुएशन में वही स्पीड काम करेगा ना, ये ट्रेन बदल तो नहीं गया इस बार रोही ने कि दूसरा ट्रेन पकड़ लूं मैं, वही ट्रेन पकड़ लिया। तो स्पीड भी कितना माना था हम लोगों ने ट्रेन का। सर एक सेकंड। ट्रेन एंड बस का स्पीड हमने क्या माना आयुष। एक्स एंड वाई, हेलो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो 100 अपॉन व्हाट। सर एक्स, सर मैंने एक्चुअली सर शायद से एक सेकंड आवाज नहीं आ रही होगी इसीलिए कि मैंने तो बोला था। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, 100 अपॉन एक्स प्लस बस का बता दो मुझे, क्योंकि बीच में दोनों का टाइम ऐड करके 25 अपॉन 6 है ना। सेकंड क्या होगा बताओ, टाइम टेकन बाय बस क्या होगा इस सिचुएशन में। पूछो अपने आप से, बस इस बार कितने किलोमीटर चला है। 4.1। अच्छा नहीं नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ कि ये बस कितना चला, टाइम टाइम आयुष, टोटल टाइम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बस से कितना टाइम लगा है। देखो यहाँ पे कितना डिस्टेंस चला है बस से, ये देखो। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वेरी गुड, 200 व्हाट, ये तो किलोमीटर है डिस्टेंस। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, डिस्टेंस तुमने लिख लिया है, स्पीड क्या होगा, बस की तो स्पीड। वाई वेरी गुड, इज इक्वल टू टोटल टाइम ये निकल के आया है कि 4 प्लस 10 अपॉन 60, तो 25 अपॉन 6 आवर्स निकल गया मेरा दोनों इक्वेशन आयुष। यही तो दो सिचुएशंस थे। तो पूरे क्वेश्चन में इतना जो मैंने लंबा कराया तुम्हें, एक्चुअली वो सिर्फ इतना था कि दो सिचुएशन है भाई। पहले सिचुएशन में ए पॉइंट से बी पॉइंट जो चल रहा है वो, ओके, तो पहला सिचुएशन में चलता है 60 किलोमीटर मेरा ट्रेन से, बाकी का 240 किलोमीटर मेरा किससे, बस से। ये बस से और ये ट्रेन से। पहला सिचुएशन, मैंने ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान रखी है और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान रखी है। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां 300 किलोमीटर चलने में उसको लगता है कितना, 300 किलोमीटर चलने में उसको लग रहा है कितना, 4 आवर्स। टोटल टाइम 4 आवर्स। और यही टोटल टाइम दो चीजों में डिवाइडेड है, टाइम टेकन बाय ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के लिए एंड टाइम टेकन बाय बस। और टाइम की क्वांटिटी ये क्या है, क्योंकि देखो राइट हैंड साइड जो 4 आवर्स है ये टाइम की क्वांटिटी है, टाइम। तो इधर भी टाइम की क्वांटिटी, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन को ले लेता हूं t1 प्लस टाइम टेकन बाय बस को ले लेता हूं t2। टाइम होता क्या है, डिस्टेंस d1 में लिख रहा हूं, स्पीड s1 लिख रहा हूं मैं अपना ट्रेन की स्पीड को। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्टेंस d2 बाय बस डिवाइडेड बाय s2 जो हमारी स्पीड ऑफ द बस इज इक्वल टू 4। देखो अब मेरा सब ये आवर की क्वांटिटी में आ गया, सब आवर की क्वांटिटी, क्योंकि राइट हैंड साइड हम लोग सेम क्वांटिटी को इक्वेट कर सकते हैं ना, बीच में इक्वल है। हम लोग केजी को लीटर में इक्वेट नहीं कर सकते, ये हमारा आवर है।
तो इस साइड भी अब जो पहले डिस्टेंस किलोमीटर था और ये किलोमीटर स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर था, ये आवर की क्वांटिटी बन चुकी है जब हम लोग डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं। अब तुम पूछोगे कि डिस्टेंस ट्रेन से कितना चला था, तो 60 अपॉन x प्लस डिस्टेंस बस से कितना चला था, 240 अपॉन y इज इक्वल टू हाउ मच, 4 आवर्स। पहला इक्वेशन ये हो गया। सेकंड में यही चीज क्या है, डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट चला है। सेकंड में कितना चला है डिस्टेंस, सेकंड में डिस्टेंस चला है सिचुएशन में 100, जो यहाँ 60 चला था फर्स्ट सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में 100 चला है। स्पीड तो अभी भी वही ट्रेन है, तो x प्लस सेकंड सिचुएशन में बस से कितना चला है, तो 200 डिवाइडेड बाय क्या स्पीड रही है, वही स्पीड y किलोमीटर पर, और पहले से 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, तो 4 प्लस 10 अपॉन, क्योंकि 10 मिनट्स है ना, तो मिनट को चेंज करो आवर में, अपॉन 60। ये कट जाएगा, तो मैं राइट हैंड साइड फ्रैक्शन मिलेगा, 1 अपॉन x 1 अपॉन y, यू भी मान करके आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। बोलो डाउट क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? कहीं भी इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नेक्स्ट इक्वेशन तुम बना रहे हो, कुछ है नहीं, बस दो जो मैं पूछा अपने आप से कि भाई इसको टोटल डिस्टेंस इतना चलने में कौन सा डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन किया, ट्रेन बस, ट्रेन से डिफरेंट डिस्टेंस चला है, बस से डिस्टेंस डिफरेंट चला है, दोनों की स्पीड भी डिफरेंट, दोनों को अलग अलग टाइम भी लगेगा, दोनों को अलग टाइम बस मैंने निकाला है, और वो कैसे निकाला है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाला है। टोटल टाइम राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटी मुझे दे रखी है 4 घंटे, इधर लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी को मैंने टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना दे रखा है हम लोगों ने, स्पीड मैंने खुद मान रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम की क्वांटिटी। बोलो आयुष, यस सर, आ गया समझ। आ गया? तो यही इसी पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम्हें बस इक्वेशन बतानी है मुझे। यस सर। तुमने लिखा, स्क्रीनशॉट लिया था कुछ? यस सर। सारा स्क्रीनशॉट ले रहे फिर हो ना? मैं करूं? अच्छा नहीं, ये तो लास्ट ही है। इससे पहले वाले स्क्रीनशॉट लिया था तुमने? ओ नहीं, एक सेकंड। पता नहीं चला। सर इससे पहले वाले का शायद से नहीं लिया, एक बार दिखा दो। ओके, राइट दिस क्वेश्चन, एकदम ऐसे ही सेम है, तुम्हें बस इक्वेशन बताना है, कुछ सिंपल है, बस दो जो डिफरेंट टाइम है वो स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड में चेंज करके बस तुम्हें इक्वेशन लिख देना है कुछ। यस सर। ठीक है, 33। सो ये तुम्हारा आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज 3 का, एक्सरसाइज 3 का द प्रॉब्लम इज 33। तो क्वेश्चन ये कहता है कि अब्दुल जो है वो ट्रैवल किया है 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी, टेकिंग 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स। बोलता है कि जो अब्दुल है वो 300 किलोमीटर ट्रैवल करता है अपना किससे, ट्रेन से, और 200 किलोमीटर करता है अपना टैक्सी से। ठीक है, कितने घंटे में, आवर दे रखा है, टोटल आवर, जो टोटल टाइम दे रखा है, ये सिचुएशन फर्स्ट में तो मैं बस बता दे रहा हूं, टोटल टाइम जो लगा इसको कितना लगा है, 5 आवर्स, 5 आवर लगा है, 5 आवर 30 मिनट, सॉरी 5 आवर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो कैसे चेंज करोगे, 5 आवर है प्लस 30 अपॉन 60, तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हमारा 11 अपॉन 2। ठीक है, तो टोटल टाइम इसको इतना लगा है। सेकेंड सिचुएशन में ये करता है
260 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 260 किलोमीटर बाय ट्रेन सेकंड सिचुएशन में, क्योंकि हमेशा तुम्हें दो सिचुएशन चाहिए दो इक्वेशन फॉर्म करने के लिए, और ये 240 किलोमीटर चलता है हमारा टैक्सी से, कितने घंटे में? 6 मिनट्स लॉन्गर, पहले वाले से 6 मिनट लॉन्गर है, पहले वाले से 6 मिनट लॉन्गर है। पहले कितना आवर्स लग रहा था? 11/2, 11/2 प्लस 6 मिनट लॉन्गर, 6 मिनट को चेंज करो आवर्स में, 6/60, तो 11/2 प्लस 1/10, तो ये कितना हो जाएगा? 10 एलसीएम अपना 55 Yes, sir. 55 प्लस 56/10। तो अब तुम्हें बताना है मुझे इक्वेशन, ये टोटल टाइम यहाँ पे मैंने तुम्हें दोनों निकाल के बता दिया है, तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड वाला मुझे बताना है क्या इक्वेशन बनेगा। तुम्हें दोनों पूछी जा रही है, ट्रेन की स्पीड एंड टैक्सी की स्पीड, जो चीज पूछी जा रही है व्हाट हाउ विल यू स्टार्ट? सर क्या मानोगे? दोनों की स्पीड पूछी जा रही है राजेश, तो कैसे स्टार्ट किया तुमने? सर लेट द स्पीड भी xy कर देंगे सबसे पहले। हाँ, किसकी स्पीड xy कैसे लिखो? आराम से, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, राइट? यस सर। एंड टैक्सी की स्पीड y किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर उसका यूनिट होता है स्पीड का, राइट? ये मान लिया। अब पहला इक्वेशन तुम बताओ कि जब वो 300 किलोमीटर चलता है ट्रेन से तो उसको टाइम कितना लगेगा, बताओ। जब तुमने इसकी स्पीड मान लिया है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर, अब तुम मुझे टाइम बताना है, क्योंकि यही दोनों इसी में तो टाइम, जो 300 किलोमीटर ट्रेन से चला है उसमें एक टाइम लगा है, 200 किलोमीटर जो चला है उसमें एक टाइम लगा है। टाइम होता क्या है? डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टाइम इज इक्वल टू 300 upon x वेरी गुड plus 200 upon y। बस बन गया इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि दोनों टाइम में चेंज किया तुमने, इज इक्वल टू कितना? 11/2 इन लोगों ने दे रखा था, यस राइट? नाउ अगला वाला, इसका क्या लिखोगे तुम? जब 260 किलोमीटर चलता है ट्रेन से, सेकेंड सिचुएशन। 260 upon x plus 240 upon y is equal to 56 upon 10। अब u एंड v किसको मानोगे बताओ, क्योंकि अभी तो ax plus by is equal to c के फॉर्म में है नहीं आयुष। हेलो हाँ, u एंड v किसको मानोगे? दोनों इक्वेशन तुम्हें साफ साफ दिख रहे हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन है ये 1 and 2। यस सर। सर वो 1 upon x और 1 upon y। परफेक्ट, u and v ऐसे लिखो, 1 upon x को u and 1 upon y को v। अपना आराम से ये बन जाएगा क्या? 300 u plus 200 v is equal to 11/2। ये वाला बन जाएगा 260 u plus 240 v is equal to 56/10। You have two equations, two variable। आराम से ax plus by एलिमिनेशन करके u and v निकल जाएगा, u and v निकल जाएगा तो x and y भी निकल जाएगा। ये था टाइप 3 ऑफ डिस्टेंस एंड ट्रैवल। तो मैं 3 टाइप का मैंने क्वेश्चन बना दिया है, डिस्टेंस, ट्रैवल, डिस्टेंस एंड स्पीड। एक वो वाला था, तीनों क्वेश्चन एक बार रिपीट करके एक बार बनाना, खुद से समझना तीनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। मैं हमेशा एक ही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, टाइम कभी डिस्टेंस वाला मैं फॉर्मूला कर रहा हूँ, लेकिन वही चीज है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कभी हमारा वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड कर रहा है कि राइट हैंड साइड यहाँ पे टाइम की क्वांटिटी थी, ये क्या है? टाइम की क्वांटिटी थी, इसलिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड सारे को टाइम में कन्वर्ट करना पड़ा, उसको एक परफेक्ट इक्वेशन देना पड़ा, एक सही इक्वेशन